नमस्कार साथियों, आप सभी का डीके लर्न लैब पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, राजस्थान भूगोल के अंतर्गत दिशा 2020 सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को हम व्याख्या सहित देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी इसका लाभ पहुंच सके। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप में हमने पहली वीडियो में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को देखा, फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश को देखा, फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश को देखा और इस वीडियो में हम दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस भौगोलिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? और यह कॉलेज व्याख्याता AEN, JEN, PSI, जेल प्रहरी, CET, कृषि अधिकारी, पशु परिचर एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो हाड़ौती के पठार में स्थित है, तो हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इसी को हाड़ौती का प्रदेश और इसी को ही लावा का पठार कहा जाता है। इस क्षेत्र में राज्य का 6.49% भाग आता है और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 500 मीटर है। हाड़ौती पठार मालवा पठार का उत्तरी विस्तार है जिसका निर्माण क्रिटेशियस काल बेसाल्ट लावा चट्टानों एवं विंध्यन शैलों से हुआ है। नए जिलों के पुनर्गठन के उपरांत दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत जिलों की जो संख्या है वो है 6, जिसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ ये भाग आते हैं इसके अंतर्गत। यह पठारी प्रदेश दो भागों में विभक्त किया हुआ है। एक तो है विंध्यन कगार भूमि और दूसरा है दक्कन लावा पठार। विंध्यन कगार भूमि में विंध्यन कगार भूमि, इसका विस्तार दक्षिण पूर्व में स्थित हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ तथा डांग प्रदेश, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर क्षेत्र में है। यह भाग बलुआ पत्थर से निर्मित है, विंध्यन कगार भूमि। आगे नेक्स्ट दक्कन लावा पठार, तो इसका विस्तार कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में है। मालवा प्रदेश जिसमें कि प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और ऊपरमाल जिसमें बिजोलिया, भीलवाड़ा, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ आते हैं, इस क्षेत्र में स्थित है। इस पठारी क्षेत्र में काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जिसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। बूंदी, सवाई माधोपुर की अराबाला पहाड़ियाँ व कोटा, बूंदी, कोटा की मुकुंदरा की पहाड़ियाँ इसी पठारी क्षेत्र में स्थित है। यह हमने व्याख्या देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंध्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है तो वो है विंध्यन कगार भूमि चंबल और बनास बेसिन, बनास नदियों के मध्य स्थित है, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? यह एग्जाम जूनियर अकाउंटेंट 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो यह ग्रेनाइट से निर्मित है, क्वार्टजाइट से है, या बलुआ पत्थर से, या बेसाल्ट से। तो ये हमारा ऑप्शन थर्ड सही आंसर हो जाएगा, बलुआ पत्थर से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? यह प्रश्न RAS 2018 में पूछा हुआ है। तो कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों में का विस्तार है? तो वो है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। ऑप्शन एक हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से भू आकृतिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी पहाड़ियाँ स्थित है? तो वह है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा कथन हाड़ौती पठार के संदर्भ में सही नहीं है? तो हम इसके देखते हैं एक एक ऑप्शन को। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ जिले में इस पठार का विस्तार है, बिल्कुल सही है। यह पठार मालवा की पठार का ही विस्तार है, बिल्कुल सही है। इस पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, नहीं, यह गलत है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 500 मीटर, यह गलत है। तो हमारा यही पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार है? तो वो है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इसमें विंध्यन का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में विंध्यन कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो वो है धौलपुर करौली क्षेत्र, इसमें विंध्यन कगार भूमि का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से स्थान राजस्थान की हाड़ौती पठार क्षेत्र में आते हैं? तो वो है कोटा, बूंदी और करौली। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। यह 4th ग्रेड एग्ज़ाम 2025 में लेटेस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी परीक्षा की दृष्टि से। और इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि सभी तक यह वीडियो पहुँचे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो कि फीस नहीं भर सकती कोचिंगों की, तो उनके लिए भी यह वीडियो डिजिटल माध्यम से हम उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि उन सभी तक यह जो परीक्षा की जो सामग्री है वो पहुंच सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डग गंगाधर उच्च भूमियाँ अवस्थित है? तो ये है हमारे हाड़ौती के पठार में स्थित है। ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाड़ौती पठार दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा झालावाड़ जिलों में है। हाड़ौती पठार के 3 गौण भाग हैं। एक तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ जो कि बूंदी हिल्स है और इसकी सर्वोच्च चोटी है सतूर। मुकुंदरा हिल्स है, इसकी सर्वोच्च चोटी है चंदवाड़ी, कोटा झालावाड़ जिले में स्थित है। शाहाबाद उच्च भूमि, इसकी सर्वोच्च चोटी है कांबा, जो कि है बारा जिले में। घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी पाई जाती है जिसके मध्य रामगढ़ क्रेटर झील है। नेक्स्ट, डग गंगाधर उच्च भूमि, यह झालावाड़ जिले में हाड़ौती पठार का दक्षिण पश्चिम भाग है। इसकी पश्चिम सीमा चंबल बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ियाँ राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो वह है शाहाबाद उच्च भूमि में। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है? तो वो जाना जाता है हाड़ौती का पठार। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी मैदान से संबंधित है? तो वो है बारा जिला। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग नहीं है? तो अर्धचंद्राकार है, अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ हैं। डग गंगाधर के उच्च क्षेत्र है, शाहाबाद उच्च स्थल है, देवगढ़ पीडमांट मैदान ये नहीं है, ये पूरी मैदानी प्रदेश का हिस्सा है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। हाड़ौती का पठार, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डग गंगाधर उच्च प्रदेश राजस्थान के किस भौतिक विभाग के अंतर्गत आते हैं? तो वो है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ऑप्शन सेकंड सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड क्रेटर स्थित कहाँ पर है? तो वो है रामगढ़ बारा जिले में। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व धरोहर स्थल रामगढ़ क्रेटर कहाँ पर स्थित है? तो वो है बारा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का प्रथम जैव विरासत स्थल
किसे घोषित किया गया है, तो वो है रामगढ़ क्रेटर को घोषित किया है। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश फैला हुआ है के सहारे। तो ये जो वृहद सीमांत भ्रंश फैला है ये बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे फैला हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृहद सीमांत भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है, तो वो है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। नेक्स्ट, महान सीमा भ्रंश निम्न में से नहीं गुजरता है, तो वो है उदयपुर जिला। कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर और भीलवाड़ा, वो कोटा, उदयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर से गुजरता है, उदयपुर से नहीं गुजरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है, तो वो है भीलवाड़ा जिला। कोटा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर इनसे गुजरता है, भीलवाड़ा से नहीं। राजस्थान में डेक्कन ट्रेप के सेल समूह विद्यमान हैं, तो वो है झालावाड़, कोटा जिले में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डेक्कन ट्रेप दक्षिण पूर्वी भाग में झालावाड़, कोटा, मेवाड़ के कुछ भागों तक फैले हैं। इन सेलों का रंग अधिकतर गहरा भूरा और हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालानी आग्नेय सेल समूह के कारण पनपा है, तो वो है जालोर ग्रेनाइट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर सिवाना की जो पहाड़ियाँ बनी हैं वो किससे बनी हैं, तो जालोर ग्रेनाइट और रायोलाइट से बनी है। ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती है, तो वो है जालोर की जो ग्रेनाइट पहाड़ियाँ हैं वो है गुंबदाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालोर में पाई जाती है, तो वो है एक तो ग्रेनाइट और एक है रायोलाइट। ऑप्शन सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालानी पहाड़ी स्थित है, तो वो है जालोर बाड़मेर में। ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानी आकृति में पाई जाती है, तो वो है सर्पाकार आकृति में पाई जाती है सेंदड़ा स्टेशन के पास। थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। पाली जिले में स्थित सेंदड़ा स्टेशन के पास सर्पाकार चट्टानों की आकृति में विविधता पाई जाती है। राजस्थान में बागर और मरु के नाम से है जाना जाता है, तो इसे भौगोलिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है, तो वो है जैसलमेर और बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो इसे सुमेलित करना है हमें, तो बरखान हमारा हो जाएगा बालू का स्तूप, लाटी सीरीज भूगर्भित जलपट्टी और इंसेलबर्ग आबू पर्वत का खंड हो जाएगा, और प्लाय जो ज़िले हैं वो शुष्क ज़िलों में आ जाएगी। तो ये फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, हमारा फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी सुमेलित करना है, तो मेवाड़ पर्वतीय जो क्षेत्र है वो गिरवा में आता है, और हाड़ौती का पठार मुकुंदरा की पहाड़ियों में चला जाएगा, और शेखावाटी जो पठार है वो अंत प्रवाहित है, और जो गग्गर का मैदान है वो नाली प्रदेश में आ जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वो है नागौर उच्च भूमियाँ डोरा पर्वत, ये गलत है। डोरा पर्वत जालोर में है, ना कि नागौर में। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है, तो वो है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कौन सा कथन निम्न में से गलत है भौगोलिक स्वरूप के संबंध में, यह ग्राम सेवक परीक्षा में पूछा हुआ है। तो वो है इसमें हाड़ौती का पठार पश्चिम उत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है।
दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी रेतीले मैदान का 41% क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है। तीसरा दे रखा है संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। चौथा दे रखा है अरावली पर्वतमाला में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। तो इसका जो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2, 3 और 4 इसमें सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की भू आकृतिक क्षेत्रों के बारे में निम्न में से कौन से कथन उपयुक्त सही है? तो वो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान की भू आकृति पठार ऊपरमाल के नाम से जानी जाती है, बिल्कुल सही है। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ जिले हाड़ौती के अंचल में स्थित है, बिल्कुल सही है। करौली सवाई माधोपुर विंध्यन कगार में स्थित है, बिल्कुल सही है। डूंगरपुर बांसवाड़ा बनास नदी बेसिन में के भाग नहीं, यह गलत है। तो हमारे ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल उपलब्धता में के निम्न चरणों में को सबसे शुष्क से सबसे आर्द्र के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे शुष्क से सबसे आर्द्र में चले तो सबसे पहले आ जाएगा मरुस्थल, फिर आ जाएगा अपने अरावली उच्च भूमि, फिर आ जाएगा पूर्वी नदी बेसिन और फिर आ जाएगा नहरों के साथ सिंचित कमांड क्षेत्र। यह हमारा ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी राजस्थान को मेवात की संज्ञा सर्वप्रथम किस फारसी लेखक द्वारा दी गई थी? तो वो दी गई थी अलबरूनी के द्वारा। इसकी व्याख्या देखते हैं। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में राजस्थान के उत्तर पूर्वी मैदान पूर्वी क्षेत्र को मेवात कहा है। ये हमने दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के क्वेश्चन देखे राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के अंतर्गत, और इस वीडियो में हमने सभी क्वेश्चनों को व्याख्या सहित देखा। और साथियों, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगे तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ दिशा 2020 सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।